हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज ट्यूटोरियल। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। सो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है? तो देखो, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको गोल्डन पॉइंट्स मान सकते हो। बस यही सारे स्टेप है सॉल्व करने के लिए। इस स्टेप को फॉलो करते रहोगे, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे, जो जितने भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड होंगे। सो चलो एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है। तो देखो, फर्स्ट में लिखा है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी अ स्केलर। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, देन लोगों को सॉल्व करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए लैम्डा की, और जो लैम्डा की जो वैल्यू निकल कर आती है उसी को हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होते हैं, जैसे कि आइगन वेक्टर जो निकालना होगा हम लोगों को, तो हम लोग उसको एक कैपिटल एक्स मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग x1 x2 x3 को रख देंगे, जिससे कि उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उससे सब समझ आ जाएगा। नोट पॉइंट लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है 0 के, और ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, जिसमें हम लोग को सम करना होगा प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? तो ये देखो, ये मैट्रिक्स बनी हुई है। अगर हम इसका ये जो है पार्ट, ये वाला, ये पार्ट का सम कर दें, 2 + 3 5, 5 - 2 3, तो इसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और उसके बाद हम लोग फिर से प्लस करते हैं लैम्डा, जिसमें सम ऑफ माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब माइनस क्या होते हैं? तो माइनस ये होते हैं कि जब हम लोग इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये जो छोटा सा मैट्रिक्स बनकर आया है 3 4 -1 -2 का, ये होता है माइनस। और फिर हम लोग फिर 3 के बेसिस पे करेंगे तो 3 के पार्ट से इतना हटा देंगे, फिर 1 ये 2 1 -1 -2 ये आ जाएगा। देन फिर -2 के बेसिस पे करेंगे तो ये देखो, ये ऐसे हटेगा तो 2 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, जो माइनस छोटे छोटे से निकलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ माइनस। उसका हम लोग मतलब कि सम कर देते हैं, माइनस निकाल करके उसका सम कर देते हैं। तो उसको मैं अभी आगे की वीडियोस में बताऊंगी। देन उसी में देखो, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है। डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, नहीं आता है तो वो भी मैं बता दूंगी। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गो। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। तो ये हमने मैट्रिक्स बना ली है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था? तो सबसे पहला पॉइंट था कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम लोग को निकालनी थी। तो ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे, ए माइनस लैम्डा आई, और इसमें हम लोगों को 2 माइनस लैम्डा करना है, ये सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा। फिर 3 माइनस लैम्डा करना है, ये सेम रहेगा। देन -2 माइनस लैम्डा करना है। सब में माइनस लैम्डा का डायगनली ऐड कर देना है, मतलब कि माइनस लैम्डा का। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना। तो अब फिर से डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसमें सेम लिखा रहेगा पर ये साइन लगेगा और ये इक्वल होता है 0 के। तो यही जो मैट्रिक्स लिखी है अब हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कभी मैट्रिक्स को इक्वल 0 करके सॉल्व नहीं कर सकते, हमेशा उसको डिटर्मिनेंट बनाकर ही सॉल्व करना होता है। तो इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट का साइन बनाया है और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी मैट्रिक्स बना के मत सॉल्व करना। तो ये इक्वल 0 हो गया। अब आगे हम लोग को क्या करना था? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसमें हम लोगों को सम करना था प्रिंसिपल डायगोनल का, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। देन फिर से ऐड करना था हम लोग को लैम्डा का, उसमें हम लोग को सम करना था माइनस का ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। देन फिर हम लोगों को माइनस करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले से सब कुछ एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? तो देख लो, अब हम लोग ये जो है मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स बनी हुई है 2 + 3 5 -2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस हम लोग लिख देंगे 3। ओके, देन हम लोग को निकालना है सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सो यार दिस इज अवर मैट्रिक्स, और अब हमें इसके माइनस का सम निकालना है। तो माइनस हमने बताया था कैसे निकलता है। तो पहले 2 के अकॉर्डिंग करेंगे, पर 2 नहीं लिखेंगे। तो इसको हम जब हटा देंगे इस तरह से, तब हमारा छोटा सा माइनर बनकर आ रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये लिख देंगे 3 4 -1 -2। ओके, देन इसको ऐड करेंगे, फिर हम लोग सेकंड वाले एलिमेंट करेंगे। तो ये इस साइड से ऐसे चला जाएगा, तो इसका बचेगा 2 1 -1 -2। तो 2 1 -1 -2। देन फिर ऐड करेंगे और थर्ड कॉलम को निकालेंगे। तो अब ये ऐसे हटेगा, तो इसका 2 1 2 3 हो जाएगा, 2 1 2 3। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस बीच में साइन होता है, पर 4 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देन 2 -2 है तो इसका माइनस का 4 आ जाएगा, और -1 × 1 तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से भी माइनस होता है। देन 2 3 × 6 -2 1 2, तो इसका आंसर आएगा, ये -2 बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा, और ये बचेगा 4। तो अब हमारा कितना आ रहा है, -2 -3, ये ब्रैकेट में कर लो इन दोनों को, तो -2 + -3 कितना होता है, माइनस का 5 होता है, और ये +4 है तो माइनस का 5 + 4 हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारा आ गया ना सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल, तो ये हमारा -1 आ गया है। अब हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए देखो जो हमारी मैट्रिक्स थी, जो को मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैट्रिक्स को, ये हमारी मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए 2 होता है पहले तो 2, फिर इसके अकॉर्डिंग फिर रिड्यूस करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 4 -1 -2, पर सेकंड वाले एलिमेंट में इस बार माइनस हो जाता है क्योंकि हमेशा ऐसे देखा होगा ना, प्लस माइनस प्लस इस अकॉर्डिंग चलता ही है, तो ये माइनस आएगा इसके लिए, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग रिड्यूस करेंगे तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 -1 -2 हो जाएगा, देन प्लस हो जाएगा इसके लिए, और ये 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसके अकॉर्डिंग रिड्यूस होगा तो 2 3 -1 -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये मैं सॉल्व कर रही हूँ, प्लस का 4 -1 है, 2 2 4 माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस का 3, देन माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी में है, ये 0 हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 4 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 3। तो हमारे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। बस अब हम लोग इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे, तो अब फॉर्मूला लिखते हैं। सो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से था कि लैम्डा 3 था, देन लैम्डा स्क्वायर था, देन यहाँ पर था सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल जो कि हमारा 3 आया था, देन फिर प्लस होता है और उसमें लैम्डा आता है, देन जो हम लोगों का सम ऑफ माइनस निकाला था ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो वो हमारा 1 निकला था, माइनस का 1, तो वो हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, और अब आएगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अभी मैंने निकाली है -3 था, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 0। अब हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, सो चलो देखते हैं कैसे निकलता है। तो मैंने ऑन करा, 3 बार मोड का बटन क्लिक करना है, 1 2 3, इक्वेशन पूछ रही है तो इक्वेशन के लिए हमें 1 क्लिक करना है, देन अननोन पूछ रहा है पर इसको नहीं करना है, इसके आगे बढ़ना है हमें, डिग्री पूछा, अब इसमें मैं डिग्री के लिए 3 क्लिक करना है, तो मैंने 3 क्लिक करा, तो अब उसने पूछने लगा, तो मुझे ए की वैल्यू डालनी है, ए हम इसको लेट करेंगे, तो ये हमारा ये ए बताएगा, ये बी बताएगा, और ये सी, और ये डी, तो इसके आगे जो भी डिजिट लिखी होगी वो हमें डालनी है, तो इसके आगे तो 1 ही होगा, तो मैं 1 डाल दूँगी, फिर बी के आगे -3 है तो -3 डाल दूंगी, देन यहाँ पे सी पूछ रहा है मुझसे, इसके लिए -1 है तो -1 डाल दूंगी, और डी के लिए +3 है तो 3 डाल दूंगी, तो हमारी वैल्यू आ रही है, तो देखो 3 आ रही है फर्स्ट वैल्यू, तो आइगन वैल्यूज़ आर, फर्स्ट हमारी 3 आई है, देन इसी को दोबारा क्लिक करूँगी तो माइनस का 1 आ रहा है, देन एक और बार क्लिक करूँगी तो 1 आ रहा है, और अब फिर से रिपीट होने लगेगा, तो बस इतना ही है, बस। तो हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई आइगन वैल्यूज़, बस इतना हो गया। अब के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग 3 के लिए सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को लिखना होगा लेट कैपिटल X1 इज इक्वल टू X1 X2 X3 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, बी दी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 3 सच दैट मैट्रिक्स A -3 I कैपिटल X1 इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे बता दिया मैंने कि लैम्डा 3 के इक्वल चूज़ कर रहे, तो हम लोग पहले 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसके लिए जहाँ पर भी हम लोग ने ये है, ये वाली इक्वेशन बनाई है, इसमें हम लोग को 3 रखना है, तो अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, है ना, तो बस वही करेंगे। तो मैंने जब लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करी तो मेरा पहला -1 आ रहा था, ये 0 आ रहा था, और ये माइनस का 5 आ रहा था, बाकी सब सेम होंगे जैसे लिखा हुआ था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तो सेम टू सेम कॉपी कर दिया। अब हम लोग X1 X2 X3 है हम लोग का अनोन, तो इसके लिए अकॉर्डिंग चेक करेंगे, तो ये सेम टू सेम वही लिख देंगे, इसके इक्वल क्या है 0 सब है, तो 0 लिख दिया। अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो देखो -1 है तो -x1 कर दो, देन ये प्लस का 1 है तो x लिख दो प्लस x जो कि इक्वल है 0 के, देन सेकंड वाला 2x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, देन -x1 -x2 -5x3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। तो हम लोग को 2 इक्वेशन लेनी है, तो मैं लेती हूँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। सो यहाँ लिख देंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो जब मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया तो x1 के अपॉन में हम लोग को डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो देख लो जब ये x1 के अकॉर्डिंग चेक करें तो इसको हाइड कर लेंगे हम लोग। ये 2 इक्वेशन ली है तो देखो 1 1 ये 0 4 है, तो बस यही लिखना है 1 1 0 4 डिटर्मिनेंट फॉर्म में। देन इसको इक्वल रखना है हमें x2 के। अब x2 के लिए चेक कर रहे हैं तो x2 के लिए ये दोनों, सॉरी ये x2 है, ये x3 है, तो ये x2 के लिए ये दोनों हाइड हो जाएगा तो -1 और ये 1 2 4 हो जाएगा, तो -1 ये 2 ये 1 और ये 4 हो गया। देन ऐसे ही x3 के लिए पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हम एक लेट कर लेंगे k1 की इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 4 - 0 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 -2, ये इसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि ये सेकंड वाला है, प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस सेकंड वाले में लगता है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका हो जाएगा 0 - 2 जो कि हमारा k1 की इक्वल चल रहा था, तो ये हो जाएगा x1/4, ये हो जाएगा x2/6 और ये हो जाएगा x3/-2 = k1। तो अब हम लोगों को इसको रिड्यूस करना है, तो जब हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये x1 आ जाएगा हमारा 2 और x2 के अपॉन में 3 और x3 के अपॉन में -1 जो कि k1 की इक्वल है। तो हमारी x1 की वैल्यू क्या आ रही है 2k1, तो 2k1 हो गया। देन हमारा x2 की वैल्यू क्या आ रहा है, x2 के अकॉर्डिंग ये 3 इधर चला जाएगा तो 3k1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3k1 आ रहा है। और x3 क्या आ रहा है हमारा, ये सिर्फ इसके नीचे माइनस का 1 है तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो माइनस का k1 ही तो होगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग को वैसे फॉर्मेट में लिखना है जैसे हम लोग ने कैपिटल x1 की इक्वल लिखा था, x1 वो स्मॉल x1 x2 x3, तो अब उसकी वैल्यू लिख देंगे तो 2k1 3k1 और -k1। तो इसमें से हम लोग k1 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 -1, जिसमें हम लोग बताएंगे कि k हमारा जो k1 है वो तो जैसे हम लोगों ने लिखा था ना x1 = x1 स्मॉल x1 x2 x3, उसी की अब वैल्यू पुट कर दिया मैंने। और इसमें से k कॉमन कर लेंगे तो k1 कॉमन होगा तो 2 3 -1 आ जाएगा, और हम लोग को बताना है कि k1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 है हमारा। तो अब हम लोग को वैसे ही x2 के लिए भी चेक करना है, तो x2 के लिए भी सेम हो जाएगा, इसकी भी वैल्यूज़ हम लोग को फाइंड करनी है। तो सेम चीज़ लिखेंगे बी दी आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू, अब हम लोग को लैम्डा की वैल्यू किसके लिए चेक करनी है, -1 के लिए। तो हमारा जो सच दैट जो ये है मैट्रिक्स A प्लस आई हो जाएगा इस बार हमारा, और ये x2 = 0। यहाँ पर जो हम लोग की लैम्डा की वैल्यू आती है वो यहाँ पर भी पुट होती रहती है, तो पहले माइनस था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 तो लिखेंगे नहीं तो डायरेक्ट आई लिख सकते हैं। फिर उसको हम लोग को आगे जो मैट्रिक्स गिवन थी उसे में रिड्यूस करना है, तो मैं दिखा रही हूँ। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें अब हम लोग लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर रखेंगे -1 तो माइनस माइनस फिर से ऐड होगा, पर ये माइनस का है तो ये हो जाएगा -1। तो बस इसी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे आगे। तो हमारा मैट्रिक्स आ गया 3 2 -1, ये 4 था और ये माइनस का 1 आया, तो बाकी सब सेम ही थे, तो वही सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। देन अननोन्स क्या है हमारे, x1 x2 और x3 अननोन्स है, और ये सब 0 के इक्वल चल रहे हैं। देन इसकी फिर से इक्वेशन बनानी होगी, तो इसका इक्वेशन बनेगा 1 है तो इसका x2 हो जाएगा और इसका x3 हो जाएगा जो कि इक्वल है 0 के। इसको 2 1 + 4x2 + 4x3 = 0। देन इसका x1 हो जाएगा, इसमें से कॉमन कर लूँगी तो 2x2 हो जाएगा और ये 2x3, ये 0 इसी का है, ठीक है ये पार्ट। और देन उसके बाद का x1 x2 - x3 = 0, तो माइनस कॉमन किया मैंने तो ये सब प्लस में चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो हमारी इक्वेशन ये 6 है, ये 5 है और ये 4, क्योंकि 1 2 3 तो हो ही चुकी थी, 4 5 6 हो जाएगी अब। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब हम लोग लेंगे इक्वेशन 4 और 5 को, तो इक्वेशन 4 और 5 को लेने के बाद आएगा, लिख तो यहाँ पे टेकिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ क्या होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो ये मैंने सॉल्व करा था सारा, तो ये इतना तो हो ही गया था, सेकंड इक्वेशन में थे हम लोग, तो ऐसे ही भी वैसे ही जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व करा पूरा सॉल्व करा है मैंने, इसको भी ऐसे ही थर्ड वाले को भी लेंगे जो कि 1 की इक्वल था, तो हम लोग ने उसको भी ऐसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व करा है। देन लास्ट में आंसर आएगा हमारा, मतलब कि सबको एक एक बार रख के पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक एक करके सबकी वैल्यूज़ आई है। इसमें x3 की वैल्यू आई है तो k3 - k3 0, जिसमें से k3 को कॉमन कर लिया तो 1 -1 0 बचा, जो कि हमारा इक्वल नहीं होगा 0 के। तो बस एक एक करके सब में पुट करनी है। तो मेन काम है हमारा कि सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना, देन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, देन हमें फॉर्मूला लगाना और उससे आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। आइगन वैल्यूज़ अगर हमारी जब निकल आएगी तब उसके बाद हम लोग को बस तो जो हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला तो उसी में हम लोग को लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और मैट्रिक्स में रखते जाओ, बस सॉल्व कर दो उसको इक्वेशन बना करके। और फिर लास्ट में उसी के एक को ही लेट कर लो, k1 अगर इसमें लेट कर लिया तो दूसरे इक्वेशन में k2 k3 लेट कर लो, तो वैसे ही लेट करते रहोगे और लास्ट में फाइनल आंसर आता जाएगा सबका। तो ये x1 के लिए, वैसे ही x2 के लिए और x3 के लिए। तो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।